नेक्स्ट ईयर मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अच्छे एक फंक्शन करूंगा. आई नो विल डू इट प्रॉपर्ली इन अ होटल रूम वेयर वी कैन हियर ईच अदर. बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड एज एवरी ईयर. एंड लाइक आई वाज सेइंग, हर साल ऐसा एक प्रथा सी बन गई है. जब मैं 40 का हूँ मुझे लगा ओके 40 इज अ टर्निंग पॉइंट, तो इसलिए आप लोग कवर कर रहे हैं. लेकिन द वे यू सेलिब्रेट माई बर्थडे, दिस इज द सेलिब्रेशन आई हैव. देर इज़ नथिंग एल्स. जब देर इज़ नो सेलिब्रेशन प्लान, यार कभी भी प्लान नहीं होता है. लोग आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं विश करने के लिए. कभी भी आई थिंक ऐसा सेटअप नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर यू पीपल. आई सेटअप कि कुछ खाने वाने के लिए हो, पानी पीने के लिए हो जब आप आते हो. अदरवाइज बस घर में दोस्त लोग आते रहते हैं. तो कल भी, एंड द फर्स्ट वन टू विश मी एज आई थॉट कि होगा मेरी बेटी सुहाना. वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी टीचर ने उसे बोला था सो जाओ, लेकिन वो चुपचाप से जाग कर उसने फ़ोन करके मुझे विश कर दिया. नो, माई फादर डाइड व्हेन आई वाज, मैं 14 साल का था. तो वो चिट्ठी मतलब ख़त किताब का वो हुआ ही नहीं, कभी सिलसिला ही नहीं हुआ. और मेरी मदर लिखती नहीं थी ऐसा कुछ. नो, आई डोंट रिमेंबर. बट माई फादर व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो ही कुड नॉट स्पीक इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हिज लाइफ. तो वो किताब में लिख के हमसे बात करते थे कि कैसे हो, हाउ आर यू. सो आई थिंक आई हैव 1 or 2 of those notebooks. बट उसमें ऐसे ही है सब, कैसे हो. माई सिस्टर्स नेम है शहनाज. शहनाज कैसी है, मम्मी कैसी हैं. But nothing big. I don't have any, I don't have even pictures of theirs यार. I have the pictures उल्टा नेट पे जो मिल जाती हैं वो ज़्यादा, मतलब 2 पिक्चर है मेरे पास अपने माँ बाप की. उस ज़माने में ऐसे कैमराज आराम से नहीं मिलते थे. मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जन्मदिन सिवाय मेरे और मेरे फैमिली के इतने सारे लोगों को अच्छा लगेगा. यू नो, व्हेन आई वेक अप, मेरा बेटा भी आके मुझे बोला कि आई वोक अप बिकॉज ऑफ द ड्रम्स आउटसाइड. यू नो, बाहर लोग ढोल बजा रहे थे. You know, I'm just an actor who does his job, gets paid for it, to be honest. Beyond that, to be loved like this, क्योंकि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ एक्टिंग करके. मेरा काम है, मेरी नौकरी है. तो उस नौकरी के लिए इतना सराहाया जाऊँ beyond the call of duty, I think is very touching. Last year also I've said this, every year I say this. So more or less the same question कि ज़िंदगी में हर किसी का उम्मीद होती है कि सपने पूरे हों. मेरे एक्चुअली इतने बड़े सपने भी नहीं थे. आई जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड वर्क हार्ड, बी एक्सेप्टेड, एक्ट इन फिल्म्स जैसे सब लोग चाहते हैं. 25-26 साल की उम्र के अंदर मैंने टीवी किया था उससे पहले. तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जितने सपने देखे थे या देख सकता था या देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा ऑलरेडी मिल चुका है. मे बी 15 years ago थोड़ा लेट होता था तो लोग डांट देते थे, अब डांटते कम है. बट अदरवाइज आई हैव नो डिफरेंस. आई जस्ट गेट अप एंड आई कीप एक्टिंग. और मुझे कुछ किसी और चीज़ की समझ नहीं है. रियली आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव नॉट पुट ऑन वेट after working for 20 years. I'm happy that I'm healthy. Nothing, I just eat very well, I think. I'm not an overeater. I don't indulge in. Yeah, I eat very little and I don't overindulge. I don't have, I realize it now that I don't have any, how do you say, bad habits except maybe coffee and smoking, which is not good. But I have no excesses. I have no excesses in terms of eating or going to restaurants. So I eat very simple food. I think that's really essential, and I exercise a little. I don't know. I जब मैंने फिल्में शुरू की थी, 2-3 एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे, कई के साथ मुझे मौका मिल गया, अमित जी वगैरह के साथ काम करने का, श्रीदेवी जी के साथ, because these were the actors we used to see when I was in college. But I always wanted to work with Mr. संजीव कुमार. मेरी एक दिल्ली तमन्ना थी. मुझे संजीव कुमार साहब बहुत अच्छे एक्टर लगते थे. But I think before I came he passed away. And बलराज साहनी साहब, you know, amongst and मधुबाला जी. And Saira Banuji, actually, she was my favorite, all-time favorite. And I hope I get a chance. Dilip Saab, but Dilip Saab, at least I keep meeting him. So there's a fulfillment that I've, you know, not worked with him, but I've spent time with him. Lots of them, actually. Most of the directors I'd looked up to and wanted to work with, I think that happened.